प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से आपको ऑनलाइन शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण कार्य के अंदर आपको हमने वीडियो द्वारा, ऑडियो द्वारा व अन्य शिक्षण माध्यमों से तथा प्रश्न को तैयार करके आपके पास भेजकर आपसे फ़ोन पर बात करके शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में एक छोटी सी और वीडियो क्लिप आपके साथ मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले जो हमारा चैप्टर है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, उससे संबंधित है। अब प्रश्न यही पैदा होता है कि इस पाठ से संबंधित जो पहला प्रश्न है वो यह है कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, और एक अन्य नाम जो इतिहासकार उसे देते हैं वो कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस सभ्यता का क्योंकि पहला नगर 1921 में खोजा गया था श्री दयाराम साहनी के द्वारा, और वह नगर था हड़प्पा। इसलिए ये बड़ा नगर होने के कारण और इसका पहला नगर होने के कारण इतिहासकारों ने इसे हड़प्पा सभ्यता ही समझा और इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। यह नगर रावी नदी के तट पर पाया गया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। अगले ही वर्ष एक अन्य बड़े इतिहासकार राखलदास बनर्जी ने इस सभ्यता का एक अन्य महत्वपूर्ण नगर खोजा जिसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। आज़ादी तक लगभग 40 नगर हमने खोज लिए थे। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय अंग्रेजों का राज था और आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। उसके बाद खोज कार्य आरंभ हुए। उस समय तक जो 40 नगर खोजे गए उनमें ज़्यादातर नगर सिंधु नदी के और उसकी सहायक नदियों के आसपास थे। इसलिए इतिहासकारों ने इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया गया। सिंधु का मतलब सिंधु नदी है जिसे इंडस के नाम से भी जाना जाता है। इसके आसपास जो नगर मिले उन और जो सभ्यता विकसित हुई उसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया गया। परंतु बात यहीं ख़त्म नहीं होती प्यारे बच्चों। कुछ समय बाद हुआ क्या, अन्य नदियों के आसपास भी इस सभ्यता के नगर खोजे जाने लगे और इस कारण से इतिहासकारों ने इसे केवल सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं समझा और इसका प्रारंभिक नगर जो खोजा गया उसी के नाम पर बहुत से इतिहासकार ने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कहना आरंभ कर दिया। इसलिए प्यारे बच्चों, इस सभ्यता के दो नाम हुए, हड़प्पा सभ्यता व सिंधु घाटी सभ्यता। अब प्यारे बच्चों, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस काल में कांस्य धातु की खोज इस सभ्यता के लोगों ने कर ली थी और कांस्य से अनेक चीज़ें उन्होंने बनाई। कांस्य की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, कांस्य के बर्तन, कांस्य के औजार, बहुत सी चीज़ें हमें प्रमाण के रूप में इन स्थलों से मिले हैं। वर्तमान समय तक इस सभ्यता के लगभग भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 1020 से ज़्यादा नगर खोजे जा चुके हैं और अब भी खोजे जा रहे हैं। जैसा कि अभी कुछ समय पहले आपने देखा राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है, इसका उत्खनन कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसे एक विशाल नगर के रूप में इतिहासकार देख रहे हैं। अब प्रश्न ये होता है बेटा कि इस सभ्यता का काल कौन सा था? इतिहासकार अलग अलग अपने विचार रखते हैं और इसको इतिहासकारों ने और बाद में रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से खोज से ये पता लगाने का प्रयास किया है कि ये सभ्यता कब विकसित हुई। इस सभ्यता के 3 पार्ट हम कह सकते हैं। प्रारंभिक का चरण जो 3200 ईसा पूर्व से और 2600 ईसा पूर्व माना गया है, जिसमें सभ्यता धीरे धीरे विकसित होने लगी। फिर इसका विकसित चरण माना गया है जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का था और यह सभ्यता इस काल में अपनी
पूरी अवस्था को प्राप्त कर गई थी। विकसित बड़े बड़े नगर खोज लिए गए थे, बड़े बड़े नगरों की स्थापना हो गई थी। और उसके बाद 1900 ईसा पूर्व से जब इस सभ्यता में कई संकट आए जो इसके पतन के कारण बने, उसके कारण धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन होने लगा और ये सभ्यता अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोने लगी। इस तरह से हमने इस क्लिप के माध्यम से आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इस सभ्यता को क्यों जाना जाता है और इसका कालक्रम क्या था। धन्यवाद।